नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में मैं एडवोकेट पीयूष मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि एक फैमिली कोर्ट हस्बैंड के फेवर में डिसीजन दे दे और उसी प्रेमिसेस में दूसरी फैमिली कोर्ट वाइफ के हक में डिसीजन दे दे? क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक ऐसा केस डिस्कस करने जा रहा हूँ। अनोखा केस है जिसको सुनकर आपको हंसी भी आएगी और हैरानी भी होगी कि ऐसा कैसे हो गया। कैसे एक कोर्ट ने पति को डाइवोर्स दे दिया और उसी प्रीमिसेस में दूसरी कोर्ट ने पत्नी को रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री दे दी। तो क्या था मामला, क्या है फैक्ट्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको भी पता लग सके कि कई बार कोर्ट में ऐसा भी हो सकता है और हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट की नज़र से ये रह गई चीज़ कि दोनों केसेस को इकट्ठे चलाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। इन केस यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, वहां जाके आप मुझे अपनी लीगल समस्या भेज सकते हैं ताकि मैं आपको उसका एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन बता सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम केस के फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है तथ्य। फैक्ट्स केस के ये हैं कि हस्बैंड वाइफ की मैरिज हुई थी सन 2008 में और वो दोनों एक दूसरे के साथ रहे 3-4 साल तक। और सन 2013 में दोनों सेपरेट हो गए, एक दूसरे से अलग रहने लग गए। आज की डेट में उनकी एक बेटी भी है जो कि 11 साल की है और उसकी कस्टडी फादर के पास है। देखिए, जब वो दोनों एक दूसरे से अलग रहने लग गए तो उसके बाद हस्बैंड ने डाइवोर्स केस फाइल किया और वो डाइवोर्स केस उनका कोर्ट नंबर 2 में चल रहा था। और इसी तरह से वाइफ ने सेक्शन 9 का केस यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस डाल दिया और वो उनका केस कोर्ट नंबर 3 में चल रहा था। यानी कि वहाँ पर 2 फैमिली कोर्ट्स ही, कई बार एक ही फैमिली कोर्ट होती है, लेकिन जहाँ पर नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे 2 फैमिली कोर्ट्स भी हो जाती हैं। तो हस्बैंड ने कोर्ट नंबर 2 में अपना डाइवोर्स केस डाला और वाइफ का जो केस था सेक्शन 9 का, वो कोर्ट नंबर 3 में चल रहा था। और ये बात मैं आपको बता दूं कि हस्बैंड के डाइवोर्स केस में वाइफ कभी अपीयर ही नहीं हुई, वो एब्सेंट रही। और वाइफ के सेक्शन 9 के केस में हस्बैंड कभी अपीयर ही नहीं हुआ, वो हमेशा एब्सेंट ही रहा। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये दोनों कोर्ट्स कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, बिल्कुल साइड बाय साइड कोर्ट्स थी, फैमिली कोर्ट्स थी। और ये लिटिगेशन भी कोई 1-2 महीने या 1-1.5 साल की नहीं थी, ये कुछ सालों की लिटिगेशन थी जिसमें कि कोर्ट्स को भी नहीं पता लगा कि दोनों ने अलग अलग केसेस अलग अलग ग्राउंड्स पर डाले हुए हैं। क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के केस में अपीयर नहीं हो रहे थे, एब्सेंट हो रहे थे। इस वजह से सन 2018 में दोनों ही कोर्ट्स ने ऑपोजिट पार्टी जो अपीयर नहीं हो रही थी, यानी कि हस्बैंड के केस में वाइफ और वाइफ के केस में हस्बैंड, दोनों को एक्स पार्टी कर दिया। यानी कि हस्बैंड के केस में हस्बैंड को डाइवोर्स की डिक्री मिल गई, एक्स पार्टी डाइवोर्स, और वाइफ के केस में उसको कंजुगल राइट्स की डिक्री मिल गई। लेकिन ये दोनों रिलीफ जो है बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ तो डाइवोर्स की डिक्री पास हो रही है और दूसरी तरफ वाइफ को रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री मिल गई है कि डायरेक्शन दी जा रही है हस्बैंड को कि वो आए और अपने मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करे। इस वजह से इन दोनों की एग्जीक्यूशन भी उतनी ही मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स थी। जब ये चीज़ हस्बैंड को पता लगी कि वाइफ ने एक सेक्शन 9 का केस डाला हुआ था जो कि जिसमें कि वो एक्स पार्टी हो गया और वाइफ को डिक्री मिल गई है, तो हस्बैंड ने हाई कोर्ट में उसके खिलाफ सेक्शन 9 के ऑर्डर या जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करी। और हाई कोर्ट में उन्होंने प्ली ये ली कि वाइफ को सब कुछ पता था डाइवोर्स केस के बारे में, फिर भी वो डेलिबरेटली उस केस में अपीयर नहीं हुई और उसने जान करके सेक्शन 9 का केस डाला जिसके कि समन उनको मिले ही नहीं। इसी तरह जब वाइफ को पता लगा कि उसके खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री पास हो चुकी है डाइवोर्स की, तो उन्होंने हाई कोर्ट में उसकी अपील करी और उन्होंने यही प्ली ली कि उनको भी कभी सम्मन रिसीव नहीं हुए हैं और जो भी प्रोसीजर हुआ है वो पब्लिकेशन से हुआ है जिसकी उनको कोई नॉलेज नहीं है।
तो ये दोनों प्ली दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपनी अपनी ली। हाई कोर्ट में उन्होंने अलग अलग अपनी अपील्स डाली। अब ये एक खुशी की बात है कि हाई कोर्ट ने दोनों ही अपील्स को संज्ञान में लिया, और ये क्योंकि अब दोनों की जॉइंट सुनी जाएगी। हालांकि ये लोअर कोर्ट्स यानी कि फैमिली कोर्ट्स में भी जॉइंट ही सुननी चाहिए थी। जब ये फाइलिंग हुई उस टाइम पर ये चीज़ बताई जानी चाहिए थी, या ये चीज़ जो ऑफिशियल्स हैं उनकी नोटिस में आनी चाहिए थी कि सेम पार्टीज का एक और केस चल रहा है। लेकिन वहाँ पे ये नहीं हुआ, वहाँ पे अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी डिक्रीज आ गई हैं, और हाई कोर्ट ने अब इस चीज़ का संज्ञान ले लिया है और दोनों ही अपील्स को अब क्लब कर दिया है और दोनों को एक साथ डिसाइड करेंगे। तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली कोर्ट्स में एक ही कोर्ट कोई फैसला दे रही है और दूसरी कोर्ट कुछ और फैसला दे रही है, और जो दोनों फैसले हैं बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं। देखिए, इस वीडियो से हमें ये पता लगता है कि कई बारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऐसी भी आ सकती हैं। देखिए, क्योंकि अब दोनों ने ये प्ली ली है हाई कोर्ट में कि उनको पता ही नहीं था एक दूसरे के केस के बारे में, तो ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक पार्ट ऑफ लीगल प्रोसेस है कि उनको ये चीज़ नहीं पता लगी, और ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। हालांकि कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि ये दोनों केस एक ही कोर्ट में होने चाहिए थे, लेकिन ये हमारे को दर्शाता है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है उसको कितना अभी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, क्या लैप्सेस जो हैं जो हमारे को कम करने हैं, इतना टाइम जो है वेस्ट हुआ, इतना पैसा वेस्ट हुआ और नतीजा कुछ भी नहीं निकला। साथ ही ये हमारे को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आ सकती है ये भी बताता है। तो ये चीज़ें हमारे को सबको ध्यान रखनी है, जो पार्टीज़ हैं, लिटिगेंट्स हैं, उनको भी ध्यान रखनी है, और जो कोर्ट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं कोर्ट के, उनको भी ध्यान रखनी है कि जहाँ पर भी कोई लैप्स है उसको दूर किया जाए और केसेस को जल्दी से जल्दी अकॉर्डिंग टू द लॉ डिसाइड किया जाए। तो ये था मेरा वीडियो आपके लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो अगली बार हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।